वाली थी, सुनवाई शुरू हो चुकी है और जो जानकारी मिल रही है इंदु मल्होत्रा पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा को अध्यक्ष बनाया गया। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अगुवाई में जांच होनी थी और इंदु मल्होत्रा का नाम अब कोर्ट की तरफ से तय कर दिया गया है। तो जांच कमेटी का ऐलान हो गया, इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में यह जांच होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूर्व जस्टिस रह चुकी इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में जांच की जाएगी। कई बड़े केसेस हैंडल कर चुकी हैं इंदु मल्होत्रा, रिटायर हुई थी और अब जो जानकारी मिल रही है उनकी अगुवाई में यह जांच होगी। एनआईए के आईजी, पंजाब के एडीजी इसमें शामिल होंगे। इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में जांच होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम सबसे पहले आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो 4 सदस्यीय जो जांच कमेटी है उसको हेड करेंगी रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उसकी अध्यक्षता करेंगी इंदु मल्होत्रा और एनआईए के डीजी, उसके अलावा आईजी, माफ कीजिएगा, एनआईए के आईजी, पंजाब के एडीजी और चंडीगढ़ के डीजीपी शामिल होंगे, आईबी के अधिकारी भी शामिल होंगे। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी अखिलेश राय सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, ऐलान हो गया इंदु मल्होत्रा के, अगर बैकग्राउंडर के बारे में आप थोड़ी जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर पाए। देखिए, जस्टिस इंदु मल्होत्रा काफी काबिल जज मानी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत समय तक सुप्रीम कोर्ट में जज रही हैं। पिछले साल जस्टिस इंदु मल्होत्रा रिटायर हुई हैं और बेबाक अपनी जो फैसले हैं उसके लिए जानी जाती हैं। आपको बता दें कि जब एक मंदिर में, केरल के एक मंदिर में महिलाओं की प्रवेश का मामला सामने आया था, उस समय जो जज थे, बाकी जजों ने कहा कि यह अधिकार होता है कि किसी को भी रोका ना जाए। उस समय उस फैसले में इंदु मल्होत्रा ने कहा था कि ये एक रिचुअल्स की वजह से भी मंदिर का और जो मान्यताएं हैं उसके तहत ऐसा अगर होता है तो उसको देखा जाना चाहिए, उसको अनदेखी किया जाना चाहिए। ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इस तरह से अपनी बेबाक फैसलों के लिए जानी जाती हैं। काफी कहा जाता है एक्टिव जज रही हैं और हर फैसले को उनको देखा जाए तो काफी वो खुल करके फैसला लिखती रही हैं, ये देखे बिना कि आखिर उस पीड़ित के लिए कानून में कितना है, वो आगे बढ़ करके भी कुछ फैसले लेती रही हैं। तो इंदु मल्होत्रा एक बड़ा नाम है। इंदु मल्होत्रा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वकील से सीधे जज बनाई गई थी। हम आपको बता दें कि इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की वकील थी, उसके बाद सीधे उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था और पिछले साल उनको वो रिटायर हुई है। तो इंदु मल्होत्रा का नाम एक कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो एक निर्विवाद है। हमें लगता है इस पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए और इंदु मल्होत्रा के निर्विवाद फैसले जो हैं उस पर भी आज तक कोई सवाल और कोई उंगली नहीं उठी थी। तो एक तरह से कह दें कि ये एक बहुत सोच समझकर मुख्य न्यायाधीश ने एक काबिल नाम को चॉइस किया है, एक काबिल नाम को सामने रखा है और दूसरे साथ पहले ही बता दिया था उन्होंने कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं, जिनके पास जांच के सारे कागजात जमा किए गए थे, जो एक कमेटी बनाई गई थी, वो जांच के सारे कागजात उनको सौंपी थी, वो कमेटी वो इंदु मल्होत्रा को, जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सारे कागजात सौंपेंगे, उनको वो सलाह देंगे। दूसरी तरफ यह कहा गया है कि जल्द से जल्द जितना हो सके जस्टिस इंदु मल्होत्रा की कमेटी इस जांच को पूरी करे और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। कोई टाइम नहीं दिया गया है और हमें लगता है इसलिए भी टाइम नहीं दिया गया है कि क्योंकि ये पेंडेमिक का मामला है, हो सकता है कुछ अड़चने आए, इसके लिए कहा गया है कि जितना जल्द हो सके जस्टिस इंदु मल्होत्रा अपनी रिपोर्ट को सौंपे। जो पहले बताए गए थे एनआईए के आईजी हैं उसमें वो रहेंगे, वो जांच में शामिल रहेंगे। जो पंजाब सरकार के सुरक्षा के आईजी हैं वो उसमें शामिल रहेंगे। तो ये सारी चीजें, ये सब अधिकारी शामिल रहेंगे, इस जांच को पूरी करेंगे और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस पे आगे क्या किया जा सकता है। जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ वो रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट में जस्टिस इंदु मल्होत्रा की कमेटी जमा करेगी, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि उनके ऊपर फर्दर एक्शन क्या लिया जाए। तो एक जो बहुत कई 2-3 दिनों से इस बात की कयास लगा जा रहा था कि आखिर कौन इस कमेटी को हेड करेगा, वो नाम खुलकर ऑर्डर में सामने आ गया, जस्टिस इंदु मल्होत्रा का नाम सामने आ गया और अब यह जांच आज के बाद से शुरू हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अब बना दी है, फैसला आ चुका है, आज के बाद से वो काम कमेटी शुरू कर देगी और देखना है, इंतजार इस बात का होगा कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा की कमेटी कब तक इस जांच को पूरा कर लेती है।
बिल्कुल अखिलेश, देखिए जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि काबिल हाथों में जांच दी गई है, बार काउंसिल से सीधे जज बनी थी इंदु मल्होत्रा, ऐसे में उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, उनकी अध्यक्षता में पूरी जांच होगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर पूरी कमेटी को देखें अखिलेश, तो आईबी के अधिकारी भी शामिल है, एनआईए के आईजी, तमाम पहलुओं का ख्याल रखा गया है जिससे कोई भी ऐसा पहलू जो अनछुआ न रह जाए प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले में। अखिलेश, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनआईए सवाल जो उठाया गया था वो सॉलिसिटर जनरल को की तरफ से उठाया गया था कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। इसके लिए जो विशेषज्ञता है वो एनआईए के पास है, इसलिए एनआईए के आईजी को शामिल किया गया है। दूसरी तरफ उसमें जो ग्राउंड लेवल पे लापरवाही की गई थी, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक रुका था, जबकि अब तक की एसपीजी की सुरक्षा इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसकी जांच आखिर ग्राउंड लेवल पर स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी होती है, उसमें किसने चूक की, उसमें किसकी लापरवाही है, यह जांच करने के लिए चंडीगढ़ के डीजीपी को रखा गया है, आईजी सुरक्षा पंजाब सरकार को रखा गया है, और दूसरी तरफ रजिस्ट्रार जनरल है जो सारे कानून को सबके सलाह देंगे, वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा को भी सलाह देंगे, क्योंकि उनका भी पद एक जज का पद होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो भी सवाल उठाए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, या फिर पिटिशनर मनिंदर सिंह की तरफ से उठाए गए थे, उन सभी सवालों को गंभीरता से लिया है सुप्रीम कोर्ट, और हर एंगल पर जांच करने के लिए उस क्षेत्र के एक विशेषज्ञ अधिकारी को उस कमेटी में रखा है, और जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सारी जांच का नेतृत्व करना है। ये सारे अधिकारी साथ मिलकर के जांच करेंगे। हो सकता है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर ये लोगों से भी बयान लें, लोगों से भी पूछताछ करें, क्योंकि जो वीडियो आए हैं उसमें बहुत से लोगों को भी पहचाना जा सकता है, जो वहां के लोकल है, वहां की लोकल पुलिस पहचान सकती है, उन लोगों से भी पूछा जाए। हो सकता है कमेटी पूछे कि आखिर आप वहां किसके कहने पे गए थे, और ये कमेटी ये पूरा विस्तृत रिपोर्ट देगी कि आखिर इस तरह की घटना हुई कैसे, इस तरह की बड़ी चूक हुई कैसे, जब एक वैकल्पिक मार्ग दिया जाता है। कई वैकल्पिक मार्ग होते हैं पीएम रूट के, एसपीजी की सिक्योरिटी होती है। ब्लू बुक के पूरे नियम को पढ़कर सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया था कि इस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा होता है, और आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं तब से लगातार दौरे पर रहते हैं, कभी इस तरह की चूक नहीं हुई थी। लेकिन एक प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक उस जगह पे फंसे रहना जहां से हमारा दुश्मन देश की कह सकते हैं कि काफी नजदीक है, हुसैनी वाला जा रहे थे, तो ऐसे में इस तरह की अखिलेश, देखिए सॉलिसिटर जनरल ने जब अपना पक्ष रखा था कोर्ट में, आप लगातार उस दौरान रिपोर्ट कर रहे थे, बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई थी कि डीजीपी और सीएस की जिम्मेदारी अगर सुरक्षा की होती है तो चूक का जिम्मा भी उन्हीं का होता है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा था कि एक तरफा जांच नहीं हो सकती, यही वजह कि सबको इंक्लूड किया गया है कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का खास ख्याल रखा है। पंजाब सरकार बार बार जांच कराने की बात कर रही थी, अब जब जांच होने को हुई तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की जांच पर भी पंजाब सरकार ने जब अपना पक्ष रखा था तो सवाल खड़े किए थे। तो ये पूरा, क्योंकि चुनावी राज्य है, ऐसे में ये जांच का क्या निष्कर्ष निकलता है, इस पर काफी कुछ असर चुनाव पर भी पड़ेगा। देखिए अभी जांच शुरू होने दीजिए, चूंकि एक जज के, रिटायर्ड जज के अंडर में जांच चल रही है, क्योंकि ये जांच कॉन्फिडेंशियल होगी, क्योंकि रिटायर्ड जज हैं, वो पूरी चीजों की गंभीरता को समझती हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा, इसलिए ये पूरे तौर पर एक गोपनीय रिपोर्ट आएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो जांच जो होगी वो किसी भी भेदभाव से परे होगी। जैसा कि आपने खुद कहा कि पंजाब सरकार ने खुद केंद्र सरकार के कमेटी पे सवाल उठाए, केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की कमेटी पे सवाल उठाए, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया था कि यह मामला बहुत ही गंभीर है, बहुत ही संवेदनशील है, और आगे इस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए भी हमें देखना होगा। इसके लिए उन्होंने एक निष्पक्ष कमेटी बनाई है जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में है। यह बात उन्होंने सोमवार को ही कह दी थी कि हम ये कमेटी बनाने जा रहे हैं। नाम का इंतजार था कि आखिर कौन रिटायर्ड जज है जो इसकी जांच की अध्यक्षता करेंगे। आज वो नाम सामने आ गया, और ये उम्मीद की जा रही है कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा की कमेटी अब इस मामले की बड़ी ही बारीकी और बड़ी ही गहनता से जांच करेगी। वो लोग जरूर पकड़ में आएंगे जो इस बड़ी लापरवाही के जिम्मेदार हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो एक कमेटी बनी है वो एक निष्पक्ष जांच कमेटी बनी है, और अब सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। छोड़ दीजिए राजनीतिक बयानों को, छोड़ दीजिए चन्नी के बयानों को और दूसरे बयानों को, अब ये
जो कमेटी है वो उन बिंदुओं पे जांच करेगी जिन बिंदुओं को जो सरकारी नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत हर जो वीआईपी है उसको सिक्योरिटी दी जाती है। एक एसपीजी कवर जो जिसको होता है पीएम को या दूसरे डिग्निटरीज को, उसको सुरक्षा दी जाती है। उसमें क्यों चूक की गई, किस लिए चूक की गई, किसकी वजह से चूक हुई, ये सारी चीजें निकाल कर सामने लाएगी और साथ में ये भी तय करेगी कि इनकी जिम्मेदारी थी और इनके अपराध की क्या सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जवाबदेही अखिलेश अब तक तय नहीं हुई थी इस पूरे मामले में। ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोषारोपण किस पर किया जाए, क्योंकि ये वाली बात चल रही थी। अब ये तय होगा कि आखिर गलती किसकी थी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो देखिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐलान कर दिया गया है।